कल्पना कीजिए एक ऐसी औरत की जिसने अपनी जवानी में पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर जिया हो। वो औरत जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों का डटकर सामना किया, जो पहाड़ों पर मीलों तक बिना थके हाइकिंग करती थी, यूरोप की ठंडी झीलों में बेखौफ तैरती थी। उसका मानना था कि जिंदगी जीने की सबसे बेहतरीन उम्र 6 साल है, क्योंकि उस उम्र में हम हर चीज को एक जादू की तरह देखते हैं। वो हमेशा मुस्कुराती थी। उसके अंदर जिंदगी जीने की एक भयानक आग थी। लेकिन फिर समय का निर्दयी पहिया घूमा। 85 साल की उम्र आते आते वो पूरी तरह बदल गई। वो एक कुर्सी तक सिमट कर रह गई। उसकी हड्डियों में हर वक्त दर्द रहने लगा। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसे अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ा। जिस संगीत को सुनकर वो कभी झूम उठती थी, अब वो भी उसे कोई खुशी नहीं देता था। उसके अंदर की वो आग, वो चमक पूरी तरह से बुझ चुकी थी। अपनी मौत से कुछ साल पहले उसने अपने पोते से एक बेबस बात कही, बेटा, जिंदगी का यही नियम है, सब ऐसे ही खत्म होता है। वो औरत 92 साल तक जिंदा तो रही, लेकिन सच कहूं, उसके अंदर का वो असली इंसान कई सालों पहले ही मर चुका था। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। ये कहानी सिर्फ दादी वैरा की नहीं है। ये एक ऐसी खौफनाक और कड़वी सच्चाई है जो हमारे और आपके घरों में रोज घट रही है। अपने आसपास देखिए, हमारे अपने माता पिता, हमारे दादा दादी, या शायद कल को हम खुद इसी दर्दनाक रास्ते पर चलने वाले हैं। हमने बुढ़ापे को एक किस्मत मान लिया है। 50 या 60 की उम्र पार करते ही हमारे घरों का नजारा क्या होता है? सुबह उठते ही घुटनों और कमर में भयंकर दर्द, 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते ही उखड़ती सांसें, डाइनिंग टेबल पर रखी शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की ढेर सारी दवाइयां, और हर कुछ महीनों में अस्पतालों के वो लंबे लंबे बिल। हम मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी सिर्फ पैसा कमाने और भविष्य को सुरक्षित करने में झोंक देते हैं। हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आराम करेंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। लेकिन जब वो सुनहरा कल आता है, तब तक हमारा शरीर इतना टूट चुका होता है कि हम अपने ही बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि हम बिना कोई सवाल पूछे इसे स्वीकार कर लेते हैं। हम कहते हैं, भाई, अब तो उम्र हो गई है, मशीन पुरानी होगी तो पुर्जे खराब होंगे ही। लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब आपके किसी करीबी को बुढ़ापे की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जब वो आईसीयू के बिस्तर पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा होता है, डॉक्टर कहते हैं कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं पर ले नहीं पाते। क्या वो मौत प्राकृतिक या शांतिपूर्ण होती है? बिल्कुल नहीं। जब शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जब इंसान अपनी सारी यादें, अपनी पूरी पहचान भूलने लगता है, तो वो पल बहुत हिंसक और भयानक होता है। हम अक्सर एक एक बीमारी से लड़ते हैं। पहले हार्ट अटैक से बचाते हैं, फिर कैंसर से, फिर डिमेंशिया से। हम शाखाओं को काट रहे हैं, लेकिन जड़ वैसी की वैसी है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आज तक हमें बुढ़ापे के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया और बताया गया है, वो सब का सब एक बहुत बड़ा झूठ है? क्या हो अगर उम्र का ढलना कोई प्राकृतिक नियम या भगवान की दी हुई सजा नहीं है? क्या हो अगर बुढ़ापा सिर्फ एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज 100% संभव है? शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो। शायद आपका दिमाग तुरंत कह रहा हो कि यह इंसान पागल हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी खोज का पर्दाफाश करने वाले हैं, उसने पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस की नींव हिलाकर रख दी है। आज हम बात कर रहे हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मशहूर जेनेटिक्स प्रोफेसर और दुनिया के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक, डॉक्टर डेविड ए सिंकलर की लिखी मास्टरपीस, लाइफ स्पैन, व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू की। यह कोई आम किताब नहीं है। यह इंसानियत के भविष्य का वो ब्लूप्रिंट है जो विज्ञान के पक्के सबूतों के साथ साबित करता है कि हम अपनी और अपने परिवार की उम्र को सिर्फ बढ़ने से रोक ही नहीं सकते, बल्कि उसे रिवर्स भी कर सकते हैं। यानी हम सच में वापस जवान हो सकते हैं। प्रोफेसर सिंक्लेयर ने अपनी जिंदगी के 30 साल प्रयोगशालाओं में यह समझने में लगा दिए कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। हम अक्सर यह मानकर बैठ जाते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा डीएनए डैमेज होने लगता है, उसमें खराबी आ जाती है। हमें लगता है कि हमारे शरीर की मशीनरी घिस गई है और अब इसे ठीक करना नामुमकिन है।
लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आपका असली डीएनए कभी बूढ़ा नहीं होता। इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। क्या आपको वो पुरानी डीवीडी याद है जो हम बचपन में किराए पर लाते थे? जब एक डीवीडी पर बहुत सारी खरोंचें आ जाती हैं, तो फिल्म अटक अटक कर चलने लगती है या स्क्रीन काली हो जाती है। अब एक आम इंसान सोचेगा कि फिल्म डिलीट हो गई या हमेशा के लिए खराब हो गई। लेकिन एक एक्सपर्ट जानता है कि फिल्म का डिजिटल डेटा आज भी उस डिस्क के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। बस उन बाहरी खरोंचों की वजह से डीवीडी प्लेयर का लेजर उस डेटा को सही से पढ़ नहीं पा रहा है। अगर आप उस डिस्क को किसी खास लिक्विड या पॉलिश से साफ कर दें, तो वो फिल्म फिर से एकदम नई जैसी चलने लगेगी। हमारा शरीर भी बिल्कुल उसी खरोंच लगी हुई डीवीडी की तरह है। समय के साथ हमारे अंदर का जेनेटिक डेटा यानी डीएनए खराब नहीं होता, बल्कि उसे पढ़ने वाला जो एनालॉग सिस्टम है, जिसे वैज्ञानिक एपिजीनोम कहते हैं, वो रास्ता भटक जाता है। सेल्स भूल जाते हैं कि उनका असली काम क्या था। लेकिन सवाल यह है कि हमारे डीएनए की इस डीवीडी पर यह खरोंच आती कहां से है? क्यों हमारी आज की आरामदेह जिंदगी, हमारे एसी वाले कमरे और हमारा दिन भर का भरपेट खाना ही हमें तेजी से मौत की तरफ धकेल रहा है? और वो कौन सा छिपा हुआ सर्वाइवल स्विच है जिसे हम पूरी तरह भूल चुके हैं, जिसे अगर आज ऑन कर दिया जाए तो बीमारियां आपके शरीर को छू भी नहीं पाएंगी? जब आप 18 साल के थे और आज जब आप शीशे में खुद को देखते हैं, तो क्या बदल गया है? तो फिर ये झुर्रियां, ये जोड़ों का दर्द, ये बाल सफेद होना और बीमारियां, ये सब कहां से आता है? एपिजीनोम ही वो असली सॉफ्टवेयर है जो एक एक सेल को बताता है कि उसका काम क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पहाड़ की छोटी से कुछ कंचे नीचे की तरफ लुढ़काए जाते हैं। पहाड़ के नीचे अलग अलग घाटियां हैं। जो कंचा जिस घाटी में गिरता है, वो उसका भविष्य तय करता है। एक कंचा खून का सेल बन जाता है, दूसरा हड्डी का और तीसरा दिमाग का। एपिजीनोम ही वो गुरुत्वाकर्षण है जो इन कंचों को अपनी अपनी सही घाटी में टिका कर रखता है ताकि वो बाहर ना कूदें। लेकिन जब हम हमेशा एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं, बिना भूख के भी भरपेट खाना खाते हैं, जंक फूड ठूंसते हैं, रात रात भर जाग कर फोन देखते हैं और ऑफिस के स्ट्रेस में डूब जाते हैं, ये सारी आरामदायक लेकिन खराब आदतें, सूरज की यूवी किरणें और प्रदूषण हमारी इस एपिजीनोम वाली डीवीडी पर ढेरों खरोंचें डाल देते हैं। नतीजन वो कंचे अपनी घाटी से उछलकर दूसरी जगह गिरने लगते हैं। शर्मा जी की ही बात लीजिए। 40 की उम्र तक शर्मा जी बिल्कुल फिट थे, लेकिन लगातार स्ट्रेस और गलत रूटीन ने उनके एपिजीनोम पर इतनी खरोंचें पैदा कर दी कि उनके सेल्स कंफ्यूज होने लगे। उनके बालों के सेल्स भूल गए कि उन्हें काले बाल उगाने हैं। उनके पैंक्रियाज के सेल्स रास्ता भटक गए और उन्हें याद ही नहीं रहा कि इंसुलिन कैसे बनाना है। सेल्स अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। इसे ही हम बुढ़ापा और बीमारी कहते हैं। यही बुढ़ापा है। आपका डीएनए एकदम सही सलामत है, बस उसे पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बुढ़ापा सच में सिर्फ एक खरोंच है, तो क्या हम उस डीवीडी को किसी खास लिक्विड से वापस पॉलिश कर सकते हैं? क्या हम अपने भटके हुए सेल्स को उनकी असली पहचान याद दिला सकते हैं और अपनी उम्र की घड़ी को उल्टा घुमा सकते हैं? जवाब है हां, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा जादुई सर्वाइवल स्विच मौजूद है जो 400 करोड़ सालों से हमारी रक्षा कर रहा है। बस हम अपनी इस मॉडर्न जिंदगी में उसे इस्तेमाल करना भूल गए हैं। 400 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था, तब यह ग्रह बेहद गर्म और उथल पुथल से भरा हुआ था। उस वक्त बचे रहने के लिए संघर्ष बहुत कड़ा था। जो जीव खुद को बदल सकते थे, सिर्फ वही जिंदा रह सकते थे। उसी दौरान प्रकृति ने हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के अंदर एक बहुत ही चतुर सर्वाइवल सर्किट, या कह लीजिए एक इमरजेंसी सिस्टम फिट कर दिया था। इसे समझने के लिए अपने ही देश के किसी बड़े और व्यस्त शहर जैसे मुंबई या दिल्ली के ट्रैफिक सिस्टम की कल्पना कीजिए। मान लीजिए शहर के हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जो गाड़ियों को सही दिशा में भेज रही है। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन अचानक शहर के एक कोने में एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। आग बुझाने वाले लोग कम पड़ जाते हैं, तो कंट्रोल रूम से आदेश आता है कि सारे ट्रैफिक पुलिस वालों को तुरंत अपनी अपनी जगह छोड़कर आग बुझाने में मदद करने के लिए जाना होगा। अब पुलिस वाले अपना काम छोड़कर आग बुझाने चले जाते हैं। वो आग तो बुझा देते हैं, लेकिन पीछे चौराहों पर भयानक जाम लग जाता है। गाड़ियां गलत दिशा में जाने लगती हैं।
एक्सीडेंट होने लगते हैं और पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। अब यह सोचिए, अगर हर रोज शहर में कहीं ना कहीं आग लगने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो ट्रैफिक पुलिस वाले भूल ही जाएंगे कि उनका असली काम ट्रैफिक संभालना था। वो आग बुझाने में इतने उलझ जाएंगे कि पूरा शहर हमेशा के लिए एक डरावने ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा। हमारे शरीर के अंदर भी बिल्कुल यही कहानी चल रही है। हमारे सेल्स के अंदर कुछ खास प्रोटीन्स होते हैं, हमारे शरीर के वो ट्रैफिक पुलिस वाले, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में सिरटोइन्स कहा जाता है। इनका असली काम है आपके डीएनए की हिफाजत करना और हर सेल को याद दिलाना कि उसे क्या काम करना है। लेकिन आज की हमारी जिंदगी में हम हर रोज अपने शरीर में आग लगा रहे हैं। सूरज की खतरनाक यूवी किरणें, जंक फूड, रात रात भर जागना, ऑफिस का स्ट्रेस और प्रदूषण, ये सारी चीजें हमारे डीएनए को अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं। इस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए हमारे सर्चविन्स अपनी असली ड्यूटी छोड़कर भागते हैं। वो डीएनए तो रिपेयर कर देते हैं, लेकिन बार बार अपनी जगह से हटने के कारण वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। हमारे सेल्स कंफ्यूज होने लगते हैं। स्किन का सेल भूल जाता है कि उसे स्किन को टाइट रखना है और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। बालों के सेल्स भूल जाते हैं कि उन्हें काला रंग बनाना है और बाल सफेद होने लगते हैं। अंगों के सेल्स भूल जाते हैं कि उन्हें सही से काम कैसे करना है और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या हम भटके हुए पुलिस वालों को वापस उनके चौराहे पर भेज सकते हैं? क्या हम अपने शरीर के सॉफ्टवेयर को रीसेट कर सकते हैं? 2016 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की लैब में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। एक युवा रिसर्चर ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसे मेडिकल साइंस में नामुमकिन माना जाता था। हम सब जानते हैं कि अगर हमारी उंगली कट जाए तो वो जुड़ जाती है, लेकिन अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी रीढ़ की हड्डी या आंखों की नसों को नुकसान पहुंचे तो वो कभी दोबारा नहीं उगती। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोग जिंदगी भर व्हीलचेयर पर रहते हैं और मोतियाबिंद या नसों के सूखने से जो लोग अंधे हो जाते हैं उनकी रोशनी कभी वापस नहीं आती। उस रिसर्चर ने बूढ़े और अंधे हो चुके चूहों पर अपना प्रयोग शुरू किया। उसने जानबूझकर चूहों की आंखों की नसों को पीछे से कुचल दिया, जिससे उनके दिमाग तक जाने वाला सिग्नल पूरी तरह टूट गया। चूहे पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इसके बाद उस रिसर्चर ने उन चूहों की आंखों में एक खास तरह का सुरक्षित वायरस डाला। यह कोई बीमारी फैलाने वाला वायरस नहीं था, बल्कि इसके अंदर एक रीसेट बटन छिपा हुआ था। इस वायरस के अंदर 3 ऐसे जादुई जीन्स, जिन्हें यामानाका फैक्टर्स कहा जाता है, डाले गए थे, जो किसी भी सेल को वापस उसके बचपन वाले रूप में ले जाने की ताकत रखते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब उस रिसर्चर ने माइक्रोस्कोप के नीचे उन चूहों की नसों को देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। उसने तुरंत अपने सीनियर को एक तस्वीर भेजी। उस तस्वीर में संतरे रंग की चमकती हुई नसें साफ दिख रही थीं। जो नसें पूरी तरह से कुचलकर मर चुकी थीं, वो वापस उगने लगी थीं। वो लंबी, खूबसूरत और जवान नसों की तरह दिमाग की तरफ बढ़ रही थीं। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विज्ञान था। उन चूहों की आंखों की सेल्स को बस इतना याद दिलाया गया था कि जब वो बच्चे थे तब वो कैसे बर्ताव करते थे। उनका सॉफ्टवेयर रीसेट हो चुका था। कुछ ही समय में उन बूढ़े और अंधे चूहों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो फिर से जवान चूहों की तरह देखने लगे थे। अगर हम एक अंधे चूहे की कटी हुई नसों को वापस उगाकर उसकी रोशनी लौटा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बुढ़ापा कोई वन वे सड़क नहीं है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर आज भी वो बैकअप फाइल सुरक्षित है जो आपको वापस 20 साल का बना सकती है। आपको बस उस बैकअप फाइल को रन करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 35 साल के राहुल की जिंदगी पर एक नजर डालिए। राहुल ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है और अब नोएडा की एक कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर है। उसकी सुबह शुरू होती है एक ठंडे 16 डिग्री वाले एसी कमरे में। उठते ही उसे भरपेट गर्मा गर्म नाश्ता मिलता है। फिर वो अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठकर अपने एसी वाले ऑफिस पहुंचता है, जहां वो लगातार 9 घंटे एक आरामदायक और गद्देदार कुर्सी पर बैठता है। बीच बीच में चाय, कॉफी, स्नैक्स चलते रहते हैं और फिर रात को घर लौटकर एक भारी डिनर। राहुल को लगता है कि उसने जिंदगी में सफलता पा ली है। उसने यह सारा आराम अपनी मेहनत से खरीदा है। लेकिन फिर भी दोपहर के 3 बजते ही उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी सांसें फूलने लगती हैं।
उसके बाल तेजी से झड़ रहे हैं और उसे रोज एसिडिटी की गोली खानी पड़ती है। वो अपने बच्चों के लिए पैसे तो कमा रहा है, लेकिन संडे के दिन उसके अंदर उनके साथ पार्क में दौड़ने की ताकत नहीं बचती। जब आप राहुल की इस कहानी को सुनते हैं तो शायद आपके अंदर से एक आवाज आए, यह तो मेरी ही कहानी है। हम मिडिल क्लास लोग अक्सर इसी आराम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य मान लेते हैं। आपका यह आराम, यह भरा हुआ पेट और यह गद्देदार बिस्तर ही वो चीजें हैं जो आपको तेजी से बुढ़ापे और मौत की तरफ धकेल रही हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक जंगलों में शिकार किया। उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। वो कड़कड़ाती ठंड में बिना हीटर के सिकुड़ते थे और चिलचिलाती धूप में मीलों पैदल चलते थे। हमारा शरीर, हमारा डीएनए उसी मुश्किल जिंदगी के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन आज हमने अपने शरीर को एक ऐसे चिड़ियाघर में कैद कर दिया है जहां कभी कोई खतरा नहीं आता। और जब शरीर को कोई खतरा महसूस नहीं होता तो हमारा वो जादुई सर्वाइवल सर्किट और वो पुलिस वाले यानी सर्टविन्स गहरी नींद सो जाते हैं। लेकिन इसे पलटने का एक बहुत ही अचूक और वैज्ञानिक तरीका है जिसे हॉर्मेसिस कहा जाता है। हमारी संस्कृति में इसे तपस्या कहा गया है। जो व्यक्ति अपने खान पान में, अपने काम में, अपनी नींद में संयम रखता है, उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं थी, यह शुद्ध विज्ञान था। हॉर्मेसिस का सीधा सा मतलब है थोड़ी सी तकलीफ, एक ऐसी चुनौती जो आपको मारे नहीं बल्कि आपके शरीर को अंदर से झकझोर कर रख दे। आपको हर दिन अपने शरीर को एक झूठा सिग्नल देना होगा कि खतरा है, लड़ना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होगा। इसके 3 सबसे ताकतवर तरीके हैं। पहला तरीका है उपवास। हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि बेटा, नाश्ता भारी होना चाहिए और दिन में 3 बार पेट भरकर खाना चाहिए। लेकिन यह एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हम बिना भूख के भी हर वक्त कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर mTOR नाम का एक एंजाइम लगातार एक्टिव रहता है। mTOR का काम है शरीर को यह बताना कि बाहर बहुत खाना है, इसलिए अपने सेल्स को बढ़ाओ। लेकिन लगातार सेल्स का बढ़ना ही बुढ़ापे की निशानी है। जब आप अपने शरीर को कुछ समय के लिए भूखा रखते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना या दिन का कोई एक मील छोड़ देना, तो mTOR काम करना बंद कर देता है। आपके शरीर में एक जैविक घबराहट पैदा होती है। शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है और तभी ऑनटॉफजी नाम का एक जादुई प्रोसेस शुरू होता है। शरीर कबाड़ी वाले की तरह काम करने लगता है। वो आपके अंदर के पुराने, खराब और जहरीले प्रोटीन्स को ढूंढ ढूंढ कर खाता है और उनसे नई ऊर्जा बनाता है। आपको खुद को भूखा मारना नहीं है, बस उस सर्किट को जगाने के लिए थोड़ी सी भूख का एहसास कराना है। हमारे यहां सदियों से एकादशी, नवरात्रि और करवा चौथ जैसे उपवास की परंपराएं रही हैं। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं थे, बल्कि शरीर को रीसेट करने का वैज्ञानिक तरीका थे। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है, लंघनम परमम औषधम, यानी उपवास सबसे बड़ी औषधि है। हमारे पूर्वजों को पता था कि शरीर को कभी कभी खाली रहने देना उसे नई ऊर्जा से भर देता है। दूसरा तरीका है हांफने वाली कसरत। डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि रोज टहला करो। टहलना अच्छा है, लेकिन बुढ़ापे को रोकने के लिए सिर्फ टहलना काफी नहीं है। आपको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी होगी, यानी एक ऐसी कसरत जहां आपकी सांसें इतनी उखड़ जाएं कि आप एक शब्द भी ठीक से ना बोल पाएं। जब आप इस हद तक अपने शरीर को थकाते हैं तो शरीर के अंदर घंटी बज जाती है। हार्वर्ड की लैब में जब बूढ़े चूहों को ऐसे ही एक सर्वाइवल मॉलिक्यूल दिए गए तो एक दिन लैब असिस्टेंट ने आकर बताया, हमें एक प्रॉब्लम है, हमारे चूहों ने ट्रेडमिल तोड़ दी है। दरअसल वो बूढ़े चूहे एक बार में 3 किलोमीटर तक दौड़ गए थे, जो कि एक जवान चूहे के लिए भी नामुमकिन होता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होते ही उनके शरीर ने तुरंत नई खून की नलियां बना ली थीं, ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। आपके अंदर भी वही मशीनरी छिपी हुई है। सूर्य नमस्कार का महत्व इसीलिए ही था। 12 आसनों का यह क्रम पूरे शरीर को एक साथ सक्रिय करता है, सांसों को तेज करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। तीसरा तरीका है ठंड का सामना करना। सर्दियों में हम तुरंत हीटर ऑन कर लेते हैं या मोटे मोटे स्वेटर पहन लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि जब आप ठंड में कांपते हैं तो आपके शरीर में मौजूद एक खास तरह का ब्राउन फैट जाग उठता है। यह ब्राउन फैट माइटोकॉन्ड्रिया से भरा होता है, जो शरीर को गर्म रखने के लिए तेजी से ऊर्जा जलाता है
और उम्र बढ़ाने वाले जीन्स को सीधा टक्कर देता है। एक एक्सपेरिमेंट में जब चूहों के शरीर का तापमान सिर्फ आधा डिग्री कम कर दिया गया तो उनकी उम्र 20% तक बढ़ गई। इंसानों के लिए इसका मतलब है 7 से 10 अतिरिक्त स्वस्थ साल। इसलिए ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। हिमालय के योगियों की तपस्या का यही रहस्य था। बर्फीले पहाड़ों में न्यूनतम कपड़ों में रहकर वे अपने शरीर के इस आंतरिक हीटर को जगाते थे, जो उन्हें अद्भुत शक्ति और लंबी उम्र देता था। आराम एक बहुत ही मीठा जहर है दोस्तों। जब आप लगातार आराम करते हैं तो आपका शरीर यह मान लेता है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है और वो धीरे धीरे मुरझाने लगता है। लेकिन जब आप उसे भूखा रखते हैं, उसे थकाते हैं, उसे ठंड में ठिठुरने देते हैं, तो आप अपनी कोशिकाओं को याद दिलाते हैं कि मुझे अभी और जीना है। 26 साल के संजय को जिम और फिटनेस का बहुत शौक है। संजय दिन में 6 बार हाई प्रोटीन डाइट लेता है। बड़े बड़े डिब्बों वाला प्रोटीन शेक पीता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज्यादा प्रोटीन अंदर जाएगा उतनी अच्छी सेहत बनेगी। लेकिन बहुत ज्यादा और लगातार खाना, खासकर भारी मात्रा में मांस और डेयरी प्रोडक्ट्स लेना, असल में हमें तेजी से बूढ़ा कर रहा है। आप एमटीओआर को एक लालची बिल्डर की तरह समझ सकते हैं। जब भी आप बहुत सारा प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स खाते हैं तो एमटीओआर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगता है, अरे वाह, बाहर बहुत सारा खाना मौजूद है, चलो नए सेल्स बनाते हैं, खूब ग्रो करते हैं। सुनने में यह अच्छा लगता है ना? लेकिन लगातार सेल्स का भारी मात्रा में बढ़ना ही बुढ़ापे और कई गंभीर बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ है। लेकिन जब आप अपने खाने में थोड़ा कंट्रोल करते हैं, खासकर मांस और भारी प्रोटीन को कम करते हैं, तो एमटीओआर को लगता है कि बाहर अकाल पड़ गया है और तब वो एक जादुई काम करता है। नए सेल्स बनाने के बजाय वो शरीर के अंदर पड़े पुराने, टूटे फूटे और जहरीले प्रोटीन्स को इकट्ठा करता है और उन्हें रिसाइकल करके नई ऊर्जा बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कबाड़ी वाला पुरानी कार के कबाड़ से एक बेहतरीन और नई मशीन तैयार कर दे। हमारी भारतीय संस्कृति में मिताहार यानी संयमित भोजन का सिद्धांत सदियों से रहा है। भगवत गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जो अपने आहार में संतुलन रखता है वही सच्चे योग को प्राप्त करता है। यह केवल आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य का विज्ञान था। पर क्या हर इंसान के लिए हमेशा अपनी मनपसंद चीजें छोड़ना और भूख को बर्दाश्त करना मुमकिन है? क्या कोई ऐसा चीट कोड है जो बिना भूखे रहे शरीर के इन जादुई सर्किट्स को एक्टिवेट कर सके? प्रकृति ने इसका इंतजाम भी कर रखा है। 1960 के दशक में कुछ वैज्ञानिक ईस्टर आइलैंड नाम की एक बहुत ही रहस्यमयी और सुनसान जगह पर गए। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है जो अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वहां मौजूद एक विशाल पत्थर की मूर्ति के नीचे की मिट्टी में उन्हें एक अजीब सा बैक्टीरिया मिला। उस बैक्टीरिया से एक ऐसा केमिकल निकला जिसने पूरी मेडिकल दुनिया को हिलाकर रख दिया, रैपामाइसिन। जब इसे लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह सीधे एमटीओआर को बेवकूफ बनाकर उसे शांत कर देता है। यह शरीर को वही सिग्नल देता है जो कई दिनों की भूख देती है। नतीजतन इसका इस्तेमाल करने वाले जीवों की उम्र और सेहत अचानक से बढ़ गई। और यह सिर्फ इकलौता अजूबा नहीं है। क्या आपने मेटफॉर्मिन का नाम सुना है? हमारे देश में हर गली के मेडिकल स्टोर पर यह दवा चंद रुपयों में मिल जाती है। इसे आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के लिए दिया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। जो लोग मेटफॉर्मिन ले रहे थे वो न सिर्फ अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे थे, बल्कि वो उन लोगों से ज्यादा लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे थे जिन्हें डायबिटीज नहीं थी। उनके अंदर कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा अचानक बहुत कम हो गया था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि रैपामाइसिन और मेटफॉर्मिन जैसे ये मॉलिक्यूल्स असल में उसी प्राचीन सर्वाइवल सर्किट को ऑन कर रहे थे। ये मॉलिक्यूल्स बिना किसी असली खतरे के शरीर की सेना को अलर्ट कर देते हैं। यानी हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां बुढ़ापे को धीमा करने वाले मॉलिक्यूल्स साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत बन चुके हैं। लेकिन इन सब मॉलिक्यूल्स और विज्ञान का असली जिंदगी में क्या असर होता है? क्या यह सच में किसी इंसान की ढलती हुई जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकता है? इसका सबसे बड़ा और भावुक सबूत किसी लैब की टेस्ट ट्यूब में नहीं मिला, बल्कि एक 70 साल के बूढ़े पिता की जिंदगी में मिला। हमारे समाज में 60 की उम्र पार करते ही एक अलिखित नियम लागू हो जाता है। 62 साल के रमेश जी की कहानी सुनिए। वो बैंक से रिटायर हुए। उन्हें एक शॉल, एक घड़ी और एक विदाई पार्टी मिली।
शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते, लेकिन फिर अचानक शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। उनके घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया कि शाम को पोते के साथ पार्क जाना बंद हो गया। आंखों की रोशनी धुंधली होने लगी। उन्हें दिन में 3 बार बीपी और शुगर की गोलियां खानी पड़ती हैं। रमेश जी के अंदर और हमारे देश के हर मिडिल क्लास माता पिता के अंदर एक बहुत बड़ा डर छिपा होता है। मौत का डर नहीं, बल्कि बोझ बनने का डर। मैं अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता। यह एक लाइन हमारे समाज का सबसे कड़वा सच है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 80 की उम्र में भी 40 साल वाले इंसान की तरह पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं? यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है। यह एक जीती जागती सच्चाई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर के पिता एंड्रयू सिंक्लेयर की जिंदगी में मिला। एंड्रयू एक बायोकेमिस्ट थे, लेकिन उनका ज्यादातर समय कंप्यूटर के सामने बैठकर बीता था। 67 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। 70 के दशक के मध्य तक आते आते उनकी हालत बिल्कुल रमेश जी जैसी होने लगी थी। उन्हें बॉर्डरलाइन टाइप 2 डायबिटीज हो गई थी। उनकी सुनने की क्षमता कम हो रही थी। आंखें कमजोर हो रही थीं। वो बहुत जल्दी थक जाते थे। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे। एंड्रयू ने मान लिया था कि अब उनकी जिंदगी के कुछ ही साल बचे हैं जो दर्द और बीमारियों में कटेंगे। वो बस एक नर्सिंग होम में जाने का इंतजार कर रहे थे। मगर डेविड सिंक्लेयर जानते थे कि उनके पिता के डीएनए की डीवीडी अभी भी बिल्कुल सही है, बस उस पर बुढ़ापे की खरोंचें आ गई हैं। तभी डेविड ने अपने पिता को उस जादुई मॉलिक्यूल एनएमएन और मेटफॉर्मिन के बारे में बताया जो उन्होंने अपनी लैब में चूहों पर टेस्ट किया था। एंड्रयू एक साइंटिस्ट थे, इसलिए वो बहुत शक्की थे। उन्होंने इसे लेना शुरू तो किया, लेकिन अक्सर कहते, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पर यहीं से असली खेल शुरू होता है। करीब 6 महीने बाद एंड्रयू के अंदर कुछ बदलने लगा। उन्होंने डेविड से कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ तो हो रहा है। उनकी थकान गायब होने लगी। उनके शरीर का दर्द खत्म हो गया। उनका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगा। उन्होंने डेविड को बताया, मेरे जो दोस्त हैं वो अब मेरे साथ लंबी सैर पर नहीं चल पाते। वो हमेशा बुढ़ापे का रोना रोते हैं, जबकि मैं जिम में अपने से आधी उम्र के लड़कों को हरा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर की रिपोर्ट में उनके लिवर के एंजाइम्स 20 साल बाद बिल्कुल नॉर्मल आ गए थे। डेविड ने महसूस किया कि उनकी मां के गुजरने के बाद पहली बार उनके पिता के चेहरे पर वो पुरानी सच्ची मुस्कान वापस लौट आई थी। आज एंड्रयू 80 साल के हैं और वो क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी बिस्तर पर पड़े हैं? नहीं, वो तस्मानिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ और तूफानों के बीच 6 दिन की ट्रैकिंग कर रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में 3 व्हीलर दौड़ा रहे हैं। वो मोंटाना की उफनती नदियों में व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं और ऑस्ट्रिया की बर्फीली गुफाओं की खोज कर रहे हैं। उन्होंने 80 साल की उम्र में घर बैठने के बजाय ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की एथिक्स कमेटी में अपना नया करियर शुरू कर दिया है। कल्पना कीजिए, 80 साल की उम्र में एक नया करियर। एक बार डेविड को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान मिलने वाला था। उन्होंने झिझकते हुए अपने पिता से पूछा कि क्या वो इतनी लंबी और थका देने वाली 20 घंटे की फ्लाइट लेकर अमेरिका आ सकते हैं। लेकिन एंड्रयू ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की और अमेरिका पहुंच गए। जब डेविड अपने परिवार के साथ उस सम्मान समारोह में खड़े थे तो उनके पिता उनके ठीक बगल में थे। उस वक्त डेविड ने सोचा, लंबी उम्र का असली मतलब यही है, अपनी जिंदगी के सबसे अहम पलों में अपने माता पिता का साथ होना। और ठीक उसी पल एंड्रयू के दिमाग में चल रहा था, लंबी उम्र का असली मतलब यही है, अपने बच्चों की जिंदगी के सबसे बड़े पलों को अपनी आंखों से देखना। दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट है जो हमारी सोच को जड़ से हिला देता है। जब आप इस कहानी में खुद को या अपने माता पिता को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, ये मैं हूं या ये मेरा भविष्य हो सकता है। हम 100 साल इसलिए नहीं जीना चाहते कि हम अस्पतालों के चक्कर काटें। हम इसलिए लंबा जीना चाहते हैं ताकि जब हमारी बेटी का प्रमोशन हो तो हम उसके साथ खड़े हों, ताकि हम अपने परपोतों के साथ फुटबॉल खेल सकें, ताकि हम 70 की उम्र में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकें, कोई नई भाषा सीख सकें, दुनिया घूम सकें। विज्ञान हमें सिर्फ उम्र नहीं दे रहा है, विज्ञान हमें हमारा बचपन वापस दे रहा है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनकी ताकत बनेंगे। अगर आप आज 30, 40 या 50 साल के हैं
तो आपको इस जादुई दुनिया तक पहुंचने के लिए सिर्फ किसी चमत्कार या गोली का इंतजार नहीं करना है। आपको आज ही कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जो आपके शरीर के अंदर बैठे उस सर्वाइवल सर्किट को रोज जगा सकें। पहला कदम, आज से ही अपने शरीर में बैठे MTOR नाम के उस लालची बिल्डर को शांत करना शुरू कीजिए। आपको भूखा नहीं मरना है, ना ही कुपोषण का शिकार होना है। बस अपने शरीर को कभी कभी यह झूठा सिग्नल देना है कि बाहर अकाल पड़ा है। अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाइए। अगर आप सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो कोशिश कीजिए कि रात का खाना 7 बजे तक खत्म हो जाए, या फिर दिन का कोई एक मील छोड़ दीजिए। और हां, उस दबा के खाने वाले देसी मिथक से बाहर निकलिए। अपनी थाली में भारी भरकम मांस और पनीर की जगह ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड चीजें शामिल कीजिए। दूसरा कदम, अपने आराम के जोन से बाहर निकलिए। याद है ना कैसे ऑफिस की गद्देदार कुर्सी और 16 डिग्री वाले एसी ने हमारे उस प्राचीन सर्वाइवल सर्किट को गहरी नींद सुला दिया था। अब उसे जोर का झटका देकर जगाने का वक्त आ गया है। आपको रोज 2-2 घंटे जिम में पसीना नहीं बहाना है। बस दिन में 15 मिनट कोई ऐसी हाई इंटेंसिटी कसरत कीजिए जिससे आपकी सांसें इतनी बुरी तरह उखड़ जाएं कि आप एक शब्द भी ठीक से ना बोल पाएं। तीसरा कदम, ठंड से डरना बंद कीजिए। सर्दियों में जरा सी हवा चलते ही हम तुरंत हीटर के सामने बैठ जाते हैं या मोटे मोटे स्वेटर लाद लेते हैं। इसके बजाय कभी कभी कम कपड़ों में बाहर निकलिए। ठंडे पानी से नहाने की आदत डालिए। चौथा कदम, अपने मेडिकल माइंडसेट को बदलिए। हम एक ऐसे सिस्टम के गुलाम बन चुके हैं जिसे हेल्थ केयर कहा जाता है, लेकिन असल में वो सिक केयर है। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक मशीन पूरी तरह टूट नहीं जाती। आज के इस डिजिटल दौर में अपने शरीर का डैशबोर्ड खुद तैयार कीजिए। अपने बेसिक ब्लड टेस्ट कराते रहिए। अपने विटामिन्स, शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल पर कड़ी नजर रखिए। अगर आप सिर्फ अपनी आदतों में ये छोटे छोटे बदलाव कर लें तो आप अपनी बायोलॉजिकल उम्र को आसानी से 10 से 15 साल पीछे धकेल सकते हैं। आप एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां आप 80 की उम्र में भी 40 का महसूस करें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और बेहद गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब बीमारियों को हरा दें, अगर हम सब 100 या 120 साल तक स्वस्थ जीने लगें, तो क्या यह धरती हमारा बोझ उठा पाएगी? हम में से ज्यादातर लोगों का डर तुरंत चीख कर कहता है, अगर इंसान 120 या 150 साल जीने लगा तो दुनिया में खाने की कमी हो जाएगी, जगह नहीं बचेगी और हम अपनी ही धरती को पूरी तरह तबाह कर देंगे। लेकिन इतिहास और विज्ञान कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। आज हम पर्यावरण की परवाह क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें अंदर ही अंदर पता है कि जब तक ग्लोबल वार्मिंग या पानी की कमी जैसी भयानक समस्याएं बेकाबू होंगी, तब तक हम इस दुनिया में होंगे ही नहीं। मेरे बाद जो होगा देखा जाएगा, यही हमारी आज की सोच है। लेकिन क्या हो अगर आपको पक्का पता हो कि आपको इस धरती पर अभी 80 साल और रहना है? क्या हो अगर आपको पता हो कि आप अपनी आंखों से अपने परपोतों को बड़ा होता देखेंगे? तब आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तब आप इस धरती को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक लंबी और स्वस्थ उम्र हमें और ज्यादा जिम्मेदार और समझदार बनाएगी। कल्पना कीजिए कि जो खरबों रुपए आज अस्पतालों के ICU बिलों और बीमारियों से लड़ने में बर्बाद हो रहे हैं, जब वो बचेंगे तो हम उनसे कितनी नई खोजें कर पाएंगे। हमारे बुजुर्ग जो आज डिमेंशिया या जोड़ों के दर्द की वजह से बिस्तर पर हैं, जब वो वापस स्वस्थ होकर अपने दशकों के अनुभव से समाज को दिशा देंगे, तो यह दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। हमारी भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती एक परिवार है, यह विचार सदियों से रहा है। जब हम लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिएंगे तो यह सोच केवल एक नारा नहीं रहेगी, बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए आज रात सोने से पहले खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर पूछिएगा। अगर मुझे आज यह पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के अभी 50 बेहतरीन और बिल्कुल स्वस्थ साल बाकी हैं, तो क्या मैं कल सुबह उठकर वही काम करूंगा जो मैं आज कर रहा हूं? अगर आप अपने शरीर के अंदर छिपे इस जादुई सर्वाइवल सर्किट को और गहराई से समझना चाहते हैं और मेडिकल साइंस के उस भविष्य को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं जो बस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है, तो मेरी आपको यह व्यक्तिगत सलाह है कि आप डेविड A. सिंकलर की लिखी यह अद्भुत किताब लाइफ स्पैन जरूर पढ़ें।
ये किताब सिर्फ आपकी सेहत नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। अगर आज की इस सिनेमाएं और वैज्ञानिक यात्रा ने आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई है, तो इस वीडियो को अपने माता पिता, अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप सच में परवाह करते हैं। उन्हें एहसास दिलाएं कि बुढ़ापा अब कोई लाचारी नहीं है। ऐसी ही गहरी, सोच बदल देने वाली और जीवन को बेहतर बनाने वाली बुक समरीज के लिए हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।